कमरे में खड़ा ये मासूम सा दिख रहा मुलजिम मासूम नहीं है, ये एक निहायती घटिया कार्टून है जो कप सिरप के नाम पर जहर बेच रहा है, जहर। योर ऑनर, ये साफ साफ झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। हमारी कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है। हमारी कंपनी कप सिरप बनाती है जिससे लोगों की खांसी खामोश हो जाती है, क्योंकि हमारे कप सिरप का नाम ही खामोश कप सिरप है। हाँ बिल्कुल सही बोला योर ऑनर इन्होंने कि इनकी दवाई का नाम, इनकी कप सिरप का नाम खामोश है और इनकी खामोश कप सिरप पीने के बाद इनकी पत्नी खामोश हो गई। चूरन जी डरिए नहीं, बताइए योर ऑनर को कि आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ इनकी खामोश कप सिरप पीने के बाद। हाँ बोलिए बोलिए, डरिए नहीं, इस वक्त आप कोर्ट में खड़े हैं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जज साहब, हमें काफी अरसे से खांसी थी। हमने इनकी कंपनी के कप सिरप का ऐड टीवी में काफी बार देखा था, जिसमें ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे कप सिरप को पीने के बाद आपकी खांसी खामोश हो जाएगी, लेकिन इनका कप सिरप पीने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी खांसी तो खामोश नहीं हुई, बल्कि हमारी पत्नी खामोश हो गई। अरे जज साहब, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? कभी आपने ऐसा सुना है कि दवाई आप लेंगे मर आपकी पत्नी जाएगी? ऐसा हुआ कभी जज साहब? बताइए बताइए जज साहब, क्या ये मुमकिन है? हम आपसे पूछते हैं। अरे वकील साहब, ये मुमकिन नहीं है, हमारा तो अभी शादी नहीं हुआ है, तो हमारा पत्नी कैसे मरेगा? क्या पूछ रहे हैं आप? आप कोर्ट को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आप केस पर ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर नहीं। काहे कि एक बार हमारा ध्यान आपके ऊपर चला गया ना, तो आप सारा कोर्ट कचहरी भूल जाइएगा। सॉरी माय लॉर्ड, मैं तो बस ये साबित करना चाह रहा था कि मेरे काबिल दोस्त काला कद्दू कैसे कैसे वाहियात केस कोर्ट रूम में लेके आते हैं और कोर्ट का समय खराब करते हैं। लगता है इन्हें अच्छे केस मिलते ही नहीं है, नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त को लग रहा है कि हम कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे क्लाइंट के साथ जो हुआ है, अगर वो इनके घर में हुआ होता ना, तब इनको पता चलता। और सिर्फ ये इकलौते नहीं है इनका दवाई लेने वाले, और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हम एक विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहते हैं, जो आकर यहाँ गवाही देंगे कि हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जज साहब, हम इस बात की पुष्टि करने के लिए कद्दूपुर के माननीय मंत्री टकला नेताजी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस केस से टकला नेता का लेना देना कुछ नहीं है, कोर्ट का समय खराब किया जा रहा है। जज साहब, टकला नेता का इस केस से लेना देना है, हम ये बात अभी साबित कर देंगे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। लेकिन जज साहब, टकला नेता का क्या लेना देना है इससे? इससे कोर्ट का समय खराब होगा। पोपट जी, आपको कहीं जाना है क्या? नहीं जज साहब, नहीं, अगर बाथरूम जाना है तो होके आ जाइए, हम लोग इंतजार करते हैं तब तक आपका। नहीं जज साहब, हमको नहीं जाना है बाथरूम। काहे पूछ रहे हैं ऐसे? नहीं, आप तब से बोल रहे हैं ना, समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। आपका समय के चक्कर में हम एक गुनहगार को बाइज्जत बरी कर दे। हाँ, चाहते क्या आप? हाँ, क्या चाहते आप? क्या समझ के रखे कोर्ट को? पोपट है तो कुछ भी बोलिएगा आप। हाँ, मुंह बंद करके रखिए, नहीं तो लाल मिर्चा नहीं देंगे आपको। ऑर्डर ऑर्डर, काहे कि हम नहीं लगाए आज अपना पाउडर, थोड़ा काला दिख रहे होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। बताइए टकला नेताजी जज साहब को कि सच क्या है। जज साहब, आज ये जो हमारा हाल है, हमारा टकला बेहाल है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये आदमी और इसकी वो घटिया सी खामोश दवाई। अरे वाह वाह जज साहब, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? फिर एक नमूना को कटघरा में लाके खड़ा कर दिया गया। एक नमूना आया, बोला कप सिरप पीने से हमारा पत्नी मर गया। अब दूसरा देखिए नमूना आया, बोलता कप सिरप पीने से बाल झड़ गया। ऐसा कभी होता है? ये कोर्ट रूम है कि पागल खाना है? बताइए। अरे वकील, अपना मुंह संभाल के बात करो, समझे? नमूना तुम होगा, समझा? ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, अगर तुम दोनों ज्यादा बोला तो कुल्हाड़ी मार के तुम लोग का खोपड़ी फाड़ देंगे अभी यहीं पे। अरे माफ कीजिएगा जज साहब, लेकिन ये वकील को समझा दीजिए, उल्टा सीधा बात कर रहा है कोर्ट में। पोपट जी, आपको भी हम समझाए ना, कोर्ट में उल्टा सीधा बात मत बोलिए, ये कोर्ट का अपमान है। आप हमारा आदेश नहीं मानिएगा तो हम आपको दंड सुना देंगे। सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो हम टकला नेता से कुछ सवाल करना चाहते हैं। बकवास करने के लिए तो अनुमति नहीं लेते हमसे, सवाल करने के लिए काहे मांगते हैं? पूछिए पूछिए। अरे टकला नेताजी, हम जो आपसे पूछेंगे उसका सही सही जवाब दीजिएगा। सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे हम आपसे ही बात कर रहे हैं, क्या तब से नाक में उंगली घुसा रहे हैं? अरे जज साहब देखिए, ये मजाक करे हमारे साथ, हम इनसे सवाल करे, नाक में उंगली घुसा रहे खाली। तभी ना हम इनको पागल बोल रहे थे। अरे पागल तुम्हारा बाप होगा, समझा? नाक में गंदगी हो गया तो साफ नहीं करेंगे क्या? हमको तो लगता है कद्दूपुर में भी तुम्हारे जैसा गंदगी सब बहुत हो गया, साफ करना पड़ेगा हमको। फालतू बात मत कीजिए, हम जो पूछते उसका सही से जवाब दीजिए। हम सुने आप बचपन से ही गंजा है। अरे हम गंजा नहीं है, हम टकला है। अरे एक ही बात है, वो गंजा टकला एक ही होता है। अरे जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ना बहुत ही वाहियात बात कर रहे हैं। गंजा और टकला एक कैसे हो सकता है, बताइए? अगर दोनों एक होते हैं तो हम इनसे एक बात पूछना चाहते हैं। बताइए वकील साहब, अगर टकला नेताजी आपकी मौगी को चुम्मा दें और आपकी मौगी टकला नेताजी को चुम्मा दे,
इस दोनों बात में गलती किसका है? एक ही आदमी का है कि अलग अलग आदमी का है? हाँ, अब बढ़िया सवाल पूछे वकील साहब आप। जवाब दो, किसका गलती है? क्योंकि चुम्मा तो दोनों एक दूसरे को दिया है। अब बताओ तुम क्या कहोगे? किसी एक का गलती निकालोगे कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आदमी का गलती निकालोगे? बताओ। अरे क्या बकवास करे टकला नेताजी, आज तक हम अपना पत्नी को चुम्मा नहीं दिए, आप हमारा पत्नी को चुम्मा कैसे दे सकते हैं? अगर हमारा पत्नी को आप चुम्मा दिए तो आपका टांग तोड़ देंगे हम। अच्छा बताओ, तुम्हारी पत्नी अगर हमको चुम्मा देना चाहे तब तुम अपनी पत्नी का टांग तोड़ोगे? काहे कि एक ही गलती के लिए हमको अलग सजा दोगे, अपनी पत्नी को अलग? ये तो न्याय नहीं ना हुआ जज साहब। हाँ, बात में तो दम है। अरे क्या दम है जज साहब, यहाँ बात चल रहा था दवाई का, ये लोग चुम्मा चाटी पे आ गया। ये लोग केस को कहीं और लेके जा रहा है, चुम्मा चाटी का बात कर रहा है। अरे तो इसमें गलती तो आपका है ना वकील साहब, बताइए। अब नाश्ता खरीद के आप कहीं पे रख दीजिएगा खुला, तो कोई देख लेगा तो खाइए न लेगा। तो जो चुम्मा चाटी आपको कहना चाहिए था वो तो आप किया नहीं, बाकी टकला नेता को सिखा रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बताइए। आप अपना फर्ज अगर अच्छा से निभाते हैं तो उनको ये कहने का जरूरत पड़ता है, बताइए। इसीलिए आज ये कोर्ट आपको भी आदेश देती है कि आप जब घर जाइएगा तो अपनी पत्नी को एक चुम्मी दीजिएगा और उसके अगले दिन आके हमको ये बात बताइएगा, और एक बोले तो एक ही दीजिएगा, बता दीजिए। अरे क्या बात करे जज साहब, आप भी इस लोग के साथ मिल गए। ठीक है वकील साहब, हम टकला नेताजी को समझाते हैं। टकला नेताजी, आपका और इनकी पत्नी का जो भी चक्कर है वो घर में जाके सुलझाइएगा, ठीक है? अभी ये सब बात करने का जरूरी नहीं है आपको। अरे हमारा पत्नी का कोई चक्कर ही नहीं है इसके साथ। अरे चक्कर ही नहीं है तो क्या हमको बोले टकला नेता को समझाने के लिए? अब जब समझा दिए तो बोलते चक्कर ही नहीं है, और जब बात खत्म हो जाता है तो बार बार उसी टॉपिक पे क्या डिस्कस करते हैं आप? या तो आपको मजा आ रहा है इस सब बात पे? अरे जज साहब, हमको कोई मजा नहीं आ रहा है, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस आदमी का हमारी पत्नी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे वो तो तुम्हारी पत्नी और इसको पता, हमको क्या पता, हमको क्या बोल रहे हो? अरे जज साहब, जब हम बोल रहे हैं कि हमारा पत्नी का इसके साथ चक्कर नहीं चल रहा है तो आप बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? अरे यार तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब रुको, हमें को जाना पड़ेगा तुम्हारा पत्नी के पास, हम पूछ के आएंगे कि तुम्हारा पति तुमको चुम्मी दिया कि नहीं दिया, और टकला नेता का चक्कर तुम्हारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और तभी हम इस केस का फैसला सुनाएंगे। आगे की कार्रवाई अगली डेट को होगी, और अगली डेट कब होगी ये हम आगे की डेट में बताएंगे। अरे जज साहब बोले हम अगली डेट आगे की डेट में बताएंगे, लेकिन ये आगे का डेट कब आएगा ये तो नहीं बताए। हो सकता है वकील लोग समझ गया हो, क्या कि ये लोग तो रोज यहाँ पे उठता बैठता है ना, जज क्या बोलता है नहीं बोलता सब समझ जाता है ये लोग। आप लोग को समझ में आ रहा है अगला डेट कब होगा? और कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप लोग सही बताइएगा तो उसी दिन पर वीडियो आएगा ना अगला डेट का भी। अरे भाई ऐसा नहीं, कल ही का डेट बोल दीजिएगा। कानून व्यवस्था जानते हैं ना कद्दूपुर में कैसा होता है, एक डेट के बाद कितना दिन के बाद डेट आता है, उसी हिसाब से बोलिएगा। और ये केस तो चलता ही रहता है, आपको पता है, 5-6 साल 10 साल भी लग जाता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितना जल्दी आप इस केस का निपटारा चाहते हैं। जल्दी फैसला सुनना चाहते हैं तो कोर्ट कचहरी में क्या लगता है? पैसा पैसा। तो उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो पर लाइक कीजिए, और आजकल तो थैंक्स का बटन भी आ गया है, उसमें भी कुछ करना है तो कर दीजिए। और अब तो अगला ही डेट में पता चलेगा कि हमारा और वकील का पत्नी का चक्कर चल रहा है कि नहीं। ये जानना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, काहे कि जल्द आएगा काला कद्दू LLB पार्ट 2।